नमोकार चैनल के बारे में क्या कहना साहब? नमोकार चैनल तो वो चैनल है जिसको हर कोई जैन जानता है, और इतने व्हाट्सअप कर करके आप मोबाइल भर देते हो कि खाली करना मुश्किल हो जाता है। मतलब कहने का है कि जैन धर्म का इतना प्रचार आप लोग करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुवर तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। गुरुवर तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। तुम हो तो हर सहारा है। गुरुवर तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। गुरुवर तेरा साथ पकड़ लो मेरा हाथ बालक विपदा का ये मारा है। तुम हो तो हर सहारा है। गुरुवर तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। गुरुवर तेरा साथ। चिंता ना कोई डर हो, तुम साथ में जो गुरुवर हो। तेरा नाम लेके मैं चल पड़ूं उस पर, चाहे कितनी ही कठिन डगर हो। विघ्न पड़ा कोई तो मैंने तुमको ही पुकारा है। विघ्न पड़ा कोई। भगवान महावीर का जो संदेश है, इस संदेश को लेके हमको समाज में जाना है और हर घर पे जाना है। हर घर पे इस संदेश को लगाना है कि हर घर वाटिका अहिंसा वाटिका। और इस संदेश का सबसे बड़ा प्रारूप आपको इसी महीने की 31 अक्टूबर को भी देखने को मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सितंबर में एक आह्वान किया कि हिंदुस्तान के जितने गांव हैं उसके हर गांव से मिट्टी या थोड़े से चावल एक कलश में डालकर उसको दिल्ली लेकर आइए। और उस अभियान को नाम दिया मेरी माटी मेरा देश। और वो मेरी माटी मेरा देश में हर गांव से, और जिस गांव में जो भी शहीद इस देश भूमि के लिए काम आया उसके नाम का एक बोर्ड भी लग रहा है। दिल्ली में भी ऐसे 252 बोर्ड लगे। तो उन शहीदों को नमन करते करते वो मेरी माटी मेरा देश के कलश इस माह के अंत में दिल्ली आएंगे। और जैसे मैंने बात की, आचार्य श्री का संदेश है हर घर वाटिका अहिंसा वाटिका। उसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री इंडिया गेट पर जो वॉर मेमोरियल है वहाँ एक अमृत वाटिका का उस दिन निर्माण प्रारंभ करेंगे, जो इंडिया गेट पर स्थापित होगी, जिसमें पूरे देश के जितने भी शहीदों के गांव से हम मिट्टी ला रहे हैं उस मिट्टी से वहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। विघ्न पड़ा कोई तो मैंने तुमको ही पुकारा है। तुम हो तो हर सहारा है। गुरुवर तेरा साथ, गुरुवर
तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, गुरुवर तेरा साथ। भगवान महावीर स्वामी ने एक ही सूत्र दिया है कि जियो और जीने दो। हमसे यदि किसी भी प्रकार से गलती होती है तो हम सबसे पहले सामने वाले को क्षमा करें, क्योंकि क्षमा करने से हमें दो लाभ मिलते हैं कि अपने भी प्राणों की रक्षा होती है और सामने वालों के प्राणों की रक्षा होती है। और यही धर्म बताया है कि क्षुद्र से क्षुद्र प्राणी क्यों ना हो, उसको भी हम क्षमा करने का अधिकार रखते हैं, और कितने ही बड़ा प्राणी क्यों ना हो उसको भी हम क्षमा करने का और क्षमा मांगने का अधिकार रखते हैं। इसमें मूल धर्म है कि हमारा जो सम्यक्त्व है वो सम्यक्त्व बना रहे। यदि 6 महीने तक हम किसी से विरोध रखते हैं तो हमारा जो सम्यक्त्व है वो समाप्त हो जाता है। तो सम्यक्त्व बना रहे, क्योंकि संसार से निकलने का यदि कोई मूल मंत्र है तो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन से ही और सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मिलकर के ये मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। तो मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता रहे। इस प्रांगण में आप पधारे भोले मन का तार, इस प्रांगण में आप पधारे भोले मन का तार। हम पर रहे बरसता हर पल यूं ही आपका प्यार, हम पर रहे बरसता हर पल यूं ही आपका प्यार। आपका स्वागत करते हैं, आपका वंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका वंदन करते हैं। दश धर्मों के रत्नों से पुण्यों का कोश भर लो, अपने पुण्यों का कोश भर लो। शत्रु मित्र सब में समता का भाव हृदय धर लो, शत्रु मित्र सब में समता का भाव हृदय धर लो। हमारे पूरे जैन समाज का बच्चे बच्चे का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा पुण्य का उदय है कि हमें आज जैन धर्म में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसा धर्म, ऐसी संस्कृति जिसके अंदर क्षमा की भावना हो, जिसके अंदर दया की भावना हो, जिसके अंदर समता की भावना हो, जिस धर्म के अंदर समन्वय की भावना हो, और जिस धर्म के अंदर जियो और जीने दो का नारा हो। भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर तक सभी तीर्थंकर भगवंतों ने, महापुरुषों ने इस संसार के अंदर एक नारा दिया, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्मः। कितना सुहाना लगे ये मौसम, कैसी है रुत आई, मन में नाचे मोर हमारे, बाज उठी शहनाई। पूज्य आचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आए हुए इस कार्यक्रम में जो नई दिल्ली जैन सभा के द्वारा आयोजित किया गया है, विश्व मैत्री सभा के अंदर उपस्थित सभी आए हुए अतिथिगण भाइयों बहनों को मेरा बहुत बहुत जय जिनेंद्र, नमस्कार। बहुत ही शुभ मौका है। नई दिल्ली जैन सभा के द्वारा भाई अतुल जैन जी और इनके सभी सहयोगियों के द्वारा हम सभी को यहाँ पर भगवान भरत जी का आशीर्वाद दिलाने के लिए उन्होंने इकट्ठा किया है। जैन समाज अपने आप में जो है वो एक मिसाल है, दुनिया का सबसे प्राचीन, सबसे पुराना धर्म, जहाँ पर सबसे कठिन और कठोर रीति रिवाजों का पालन किया जाता है, चाहे वो व्रत के रूप में हो, चाहे वो अन्य किसी और चीज़ के रूप में हो। पिछले 8-10 साल से सक्रिय राजनीति के अंदर मैंने ये देखा है, ये ऑब्जर्व किया है कि जितना कठोर, जितना कठिन
आप लोग जो है अपने धर्म के नियमित नियमों का पालन करते हैं, इतना शायद और कोई अन्य धर्म नहीं करता है। और भगवान महावीर जी का आशीर्वाद हम सब पे सदैव बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जयंत। समाज को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाना और उसके लिए प्रयास करना, ये किसी ने बीड़ा उठाया तो प्रगसागर महाराज ने उठाया। 3 बरस पहले सबसे पहले मैं भाग्यशाली रहा, मेरे को बुलाकर उन्होंने कहा भाई क्या विचार है। मैंने कहा विचार तो बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ लोगों को इकट्ठा करना एक मुसीबत है। हमारे रविंद्र जी इत्तेफाक से, उनसे भी मेरा 50 अभी बताया था ना उन्होंने, तो माता जी ने किस तरह धर्म की प्रभावना की है हम सब जानते हैं। हम सब मिलकर एक कसम खाएं, बाकी तो होता रहेगा और हो रहा है। कसम क्या खानी है कि ये करके दिखाना है कि हम क्या हैं। ये करके जिस दिन दिखा दोगे, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, वो आपके आगे आएंगे, हमें उनके आगे कोई हम मांगते थोड़ी है। ये हमारा अधिकार है। अधिकार को दिमाग में रखो और अधिकार को वंचित ना करो। अधिकार से ये करके दिखा दो कि हम क्या हैं। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। धन्यवाद माननीय चक्रेश जी का। और हमारे पुनीत जी जो वर्तमान में लाल मंदिर का बहुत सुंदर संयोजन कर रहे हैं और हर साधु के लिए समर्पित रहते हैं, कार्यक्रम के लिए मेरा बहुत बहुत पुनीत के लिए मंगल आशीर्वाद। रहना प्रदीप श्रावक बन करना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन है कहो हम जैन है। रहे हम महावीर के ही बन करना श्वेतांबर ना दिगंबर। ओम नमो अरिहंताणं नमामि वीरं नमामि गौतम। ओम नमो सिद्धाणं क्षमा वीरस्य भूषणम्। चलो उत्तम क्षमा धर्म की विश्व मैत्री क्षमा दिवस समारोह की स्वागत की पावन वेला आज है अभिनंदन। आभारी हैं श्री मीनाक्षी लेखी जी के, जिन्होंने यहाँ पर आकर हम सभी का मान बढ़ाया और पूज्य गुरुदेव के चरणों में आकर आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कुछ तुम ऐसा मत करो कि किसी को कष्ट हो, किसी को पीड़ा हो। तुम्हारे जीवन जीने से किसी को कष्ट होता है तो महावीर कहते हैं यह हिंसा है। अहिंसा वह है जहां तुम्हारे उपस्थिति में सबके अंदर प्रसन्नता आ जाए, खुशी का माहौल आ जाए, उसे जो है महावीर स्वामी ने धर्म कहा है। ये ऋषभदेव के पुत्र भारत का देश है जहां पर ऋषि और कृषि प्रधानता है। कृषि प्रधान, ऋषि प्रधान, धर्म प्रधान ये हमारा देश है। भारत के भारत जिसकी राजधानी आज वर्तमान में दिल्ली है, मैंने सोचा कि यहां कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ चमत्कार होने वाला है। मीनाक्षी, जैसे ही इस भूमि पर, दिल्ली की भूमि पर भरत भगवान विराजमान हुए, इस देश का नाम ही भारत हो गया और होना ही था। भारत हमारी संस्कृति है, चाहे भरत के पुत्र हों, उसके बाद दुष्यंत के पुत्र हों, राम के भाई हों, इन सभी ने हमें जीना सिखाया है और आध्यात्म सिखाया है। आज विश्व मैत्री क्षमा दिवस, इसका मूल उद्देश्य यही है कि मैं अपने अंदर किसी के प्रति भी द्वेष का भाव नहीं रखना चाहता हूँ। विगत दिनों में जाने अनजाने भूल चूक प्रमाद से यदि कुछ गलती हो गई हो तो उसे क्षमा करें। हमारे इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जब नई संसद में जाते हैं सबसे पहले पद यात्रा करके, तो ये बताते हैं कि हमारी संस्कृति पद यात्रा की है।
जहाँ पर साधु संत पूरे भारतवर्ष में पद यात्रा करके मानव को जियो और जीने का संदेश देते हैं। और इसके बाद नई संसद में पहुंचते ही सबसे पहले कहते हैं मिच्छामि दुक्कडम। जो मोटी मोटी शिक्षा है वो यही है कि योग और ध्यान के माध्यम से आप आध्यात्म को प्राप्त कर सकते हैं और अपने आचार और विचार का शुद्धिकरण सबसे बड़ी बात है। तो जब अंतर्राष्ट्रीय क्षमा दिवस भी हम दिल्ली समाज ने मनाने का तय किया, तो मैं आपकी सोसाइटी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि क्षमा भी अंतर शुद्धिकरण की ही बात है। जाने अनजाने में गलती तो हुई ही है, ऐसा मैं मानती हूँ कि इंसान है, किसी ना किसी को कभी ना कभी जाने अनजाने में, चाहकर या अनचाहे में दुख दिया होगा, और उस दुख देने के पीछे कोई निहित स्वार्थ नहीं है। कई बार मुझे लगता है कि हम सख्ती करते हो, किसी को कुछ कह दिया तो उसमें निहित स्वार्थ नहीं है। और ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि भाई कोई आके एक ऐसा चीज बता दे जिसमें मेरा निहित स्वार्थ रहा हो, तो निहित स्वार्थ से परे होकर अगर आप देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए कोई काम करते हैं और जाने अनजाने में कुछ सख्ती करते हैं, कुछ ऊंचा नीचा बोलते हैं, तो निहित स्वार्थ नहीं होने के कारण आप उसमें क्षमा प्रार्थी भी अपने आप को कह सकते हैं कि भाई माफ कीजिएगा, मेरा कोई निहित स्वार्थ नहीं था, मगर ऐसा मेरे से कुछ हुआ तो उसकी मैं माफी चाहती हूँ। और उसी प्रकार से अगर दूसरा भी प्रियजन है तो वो भी कहेगा यार माफ किया, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम्हारा निहित स्वार्थ नहीं था, कुछ तुमने जानबूझ के किसी को दुख देने की नियत से ऐसा नहीं किया, मगर कुछ हो गया तो उसकी माफी। तो जो क्षमा दिवस है वो भी ले देकर अंतःकरण का शुद्धिकरण ही है। धर्म प्रेम महानुभावों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज भरत ज्ञानस्थली तीर्थ पर भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महोत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज, अनेकों साधु संत और परम पूज्य गण्य प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के परम शिष्य और इस क्षेत्र के पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी आज यहाँ पर पधारे। भगवान महावीर स्वामी का जो पंच संदेश है वो आज सारे देश ही नहीं, सारे विश्व को आलोकित कर रहा है। जब तक उन पंच संदेशों को हम अपने जीवन पर नहीं उतारते तो मैं समझता हूँ कि हमारा भगवान महावीर स्वामी के देश में पैदा होना ही व्यर्थ है। क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति के प्रति दया की भाव रखते हैं, सत्य की बात रखते हैं, अस्तेय की बात रखते हैं, आचौर्य की बात रखते हैं, अपरिग्रह की बात रखते हैं, तो हम वास्तविकता में भगवान महावीर के संदेशों को जनतक तक पहुंचाने की भाव रखते हैं। आज उसी के साथ में हमने दशलक्षण महापर्व भी मनाया। उत्तम क्षमा से लेकर उत्तम ब्रह्मचर्य तक के पर्व को निभाते हुए और अंतिम रूप में क्षमावाणी पर्व मनाया। आज उस क्षमावाणी पर्व का भी दिन है। हमने एक दूसरे से क्षमा मांगकर अपने इस कार्यक्रम को संचालित किया। हमारे बीच इसी भरतस्थली ज्ञान तीर्थ के हमारी जैन सभा के बहुत सारे पदाधिकारी, भाई राकेश जी, विनोद जी, अतुल जी, विजय जी, सब लोग यहाँ पूरी तन्मयता के साथ सभी का आतिथ्य सत्कार करने में लगे हुए हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे क्षेत्र के अध्यक्ष श्री अतुल जी जैन को, वे भी इस अवसर पर नमोकार महामंत्र चैनल, जिनके माध्यम से पूरे देश में जितने भी साधु संत हैं सभी के मंगल सानिध्य में नमोकार महामंत्र अपनी विशेष धर्म प्रभावना कर रहे हैं। और मैं तो एक बात ही कहता हूँ कि आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेज सा सतत में व ज्ञान तपो जिन पूजा विद्याति शयश्च जिन धर्मा। किसी ना किसी रूप में हमें जिन धर्म की प्रभावना करनी चाहिए। मैं अतुल जी से भी अनुरोध कर रहा हूँ कि वे क्षमा भाव धरते हुए सभी देश के प्रति अपने क्षमा भाव और अपना संदेश प्रेषित करें। भाई अतुल जी। जैन सभा नई दिल्ली, जिसके अंतर्गत ये कार्यक्रम हुआ, 1939 के अंदर इसकी बुनियाद रखी गई थी। मेरे ख्याल से इससे पुरानी कोई संस्था नहीं होगी दिल्ली के अंदर। और 1941 जिस क्षेत्र में आप खड़े हुए हैं, ये जगह का अलॉटमेंट 1941 में हुआ। तब से लेके आज तक जैन सभा नई दिल्ली कोई ना कोई कुछ ना कुछ यहाँ पर नया देती ही रही है। और आज जैन सभा नई दिल्ली के बारे में आपको एक चीज़ बताऊँ, ये वो सभा है जिसके अंदर सभी किस्म के जैन, चाहे वो सनातन हो, श्वेतांबरी हो, पल्लीवाल हो, जायसवाल हो,
कोई से भी समुदाय के जैन हो, यहाँ पे सबका हाथ खोलकर स्वागत किया जाता है। कोई ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर जाति का समाज है, ये पूरा का पूरा जैन समाज है, जो जैनियों का ही समाज है। और आज इस जैन समाज ने पहली बार पूरे जैनियों के लिए, जो हिंदुस्तान के आसपास के जैनियों के लिए भी जगह को, क्षेत्र को खोला। इस जो हमने पर्व बनाया आज क्षमावनी पर्व, इसके लिए खोला। पहले ये क्षमावनी पर्व सिर्फ अपने जैन समाज तक ही सीमित था, आज ओपन हुआ है। और आपको सबको वादा करते हैं कि आज के बाद भी यहाँ पे हम जो भी प्रोग्राम करेंगे, कार्यक्रम करेंगे, सभी जैनियों के लिए करेंगे। और जो मेरे सारे पूरी कमेटी है, राजकुमार जैन महामंत्री, विनोद जी कल्चर सेक्रेटरी, विजय जी, विजेंद्र भाई, अजय जैन, हेमंत भाई और राकेश जी, मनीष जी, संजीव जी, सारे के सारे मेरे कमेटी, हमारे कमेटी के मेंबर हैं, जिन्होंने एकजुट होकर के मेहनत करके इस प्रोग्राम को वो ऊंचाइयाँ दी हैं, वो ऊंचाइयाँ दी है शायद इसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मैं आज तहे दिल से आप लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ और इस क्षमा पर्व के अंदर सबसे क्षमा मानता हूँ कि अगर कभी कोई मेरे से गलती हुई हो तो आप पूरे जाने अनजाने में तो मुझे क्षमा करें। नमोकार चैनल के बारे में क्या कहना साहब। नमोकार चैनल तो वो चैनल है जिसको हर कोई जैन जानता है, और इतने व्हाट्सअप कर करके आप मोबाइल भर देते हो कि खाली करना मुश्किल हो जाता है। मतलब कहने का है कि जैन धर्म का इतना प्रचार आप लोग करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।